प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा जी, तेजस्विनी पाटिल जी, रंजन कुमार मिश्र जी, राकेश नैनवाल जी, संजय डोरवी जी, किरण डालाकोटी जी, साकेत बड़ोला जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री मोहम्मद अकरम जी, श्रीमती मंजू नेगी जी ब्लॉक प्रमुख, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे भगीरथ लाल चौधरी जी, महेश्वरी जी, अनेक हमारे रामनगर क्षेत्र के हमारे सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, स्कूलों से आए हुए हमारे सभी प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, अनेक अनेक स्वयं सहायता समूह से आई हुई हमारी सभी मातृशक्ति बहनें, मीडिया के सभी हमारे मित्र, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं सर्वप्रथम इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित सभी वन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित सभी पर्यावरण प्रेमियों का और वन कर्मियों का और आप सभी का मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरी बहनों ने जो तिलक लगाकर पुष्प देकर मेरा और आदरणीय सुबोध उनियाल जी का जो स्वागत किया, मैं भी आप सभी का हाथ जोड़ के आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही राज्य स्थापना के इस रजतोत्सव की मैं आप सभी को हृदय से बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण देवभूमि की अभिन्न संस्कृति का अंग है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना हमारा संस्कार भी है, हमारे संस्कारों में भी है कि वनों के साथ किस प्रकार से हमने साम्य स्थापित करना है, किस प्रकार से समन्वय बनाना है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व पर एक समृद्ध विचारधारा को पोषित किया है, जो हमको विरासत में प्राप्त हुई है। आज शताब्दियों के पश्चात भी हम उनके दिखाए गए मार्ग का निष्ठा के साथ अनुसरण करते आ रहे हैं। जो मार्ग वो हमको बता गए हैं, हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं और वो वही मार्ग है जो हमें संकल्प लेकर सिद्धि तक पहुंचाने का काम करता है। और हम सब उत्तराखंड वासी पीढ़ियों से पर्यावरण के संरक्षक रहे हैं। अभी सुबोध भाई बहुत विस्तार से सब बातों के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार का हमारा प्रकृति में योगदान है, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान है और किस प्रकार से नई पीढ़ी को इसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन में उतारना है। इसलिए आज का ये जन महोत्सव, जन वन महोत्सव हमारी जनता और हमारे जंगलों के बीच अटूट रिश्ते का उत्सव है। ये हमें सिखाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए, यानी कि पारिस्थितिकी और आर्थिकी दोनों का सामंजस्य हो, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस हो। आप सभी को वर्ष 1973 की वह घटना अच्छे से याद होगी जब चमोली जिले की महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे चिपक गई थी। उन महिलाओं का यह स्पष्ट संदेश था कि पेड़ों को काटने से पहले हमारे शरीर को काटना होगा, यानी कि पहले पेड़ नहीं कटेगा, पहले हम कटेंगे तब पेड़ कटेगा। यानी कि पेड़ काटना है तो पहले आप हमको काटिए। चिपको आंदोलन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए इस महिला सत्याग्रह ने, इस महिला शक्ति के आंदोलन ने संपूर्ण दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और नारी सशक्तिकरण को नए अर्थों में दुनिया के सामने परिभाषित करने का काम किया था। और जब 9 नवंबर
को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तब एक ऐसे प्रदेश का सपना देखा गया था। एक ऐसा लोगों के मन में विचार था, ऐसी अवधारणा थी कि जहां प्रकृति, संस्कृति और विकास तीनों का संतुलन होगा, ऐसा प्रदेश हमारा उत्तराखंड देवभूमि का प्रदेश होगा, जहां आज 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। आज जब हम अपनी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो ये देखकर, ये तीनों को देखकर ये गर्व होता है कि उत्तराखंड अपने प्रारंभिक सपनों को साकार करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश पर प्रकृति का और भगवान की बड़ी कृपा है, उनका अनुपम आशीर्वाद रहा है। हमारी लगभग 14.77% भूमि, 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्यजीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है, जबकि पूरे देश में यह अनुपात मात्र 5.27% ही है। एक बड़ा अंतर है जो राष्ट्रीय औसत है पूरे देश का, और उसमें यह अंतर ये बताता है कि हमारे राज्य की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता है। पर्यावरण का संरक्षण हमारे संस्कारों में है, पर्यावरण का संरक्षण हमारे जीवन संस्कारों में है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। उत्तराखंड की हरियाली, इसमें स्वच्छंद वितरण करने वाले वन्य जीव वर्ष भर देश विदेश से आने वाले हजारों लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एशिया का सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, दोनों में बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए भी, वन विहार करने के लिए भी हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए, इसके साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से हम इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में आज एक उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है, परंतु इनके साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसी संघर्ष को कम करने के लिए अब हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, निरंतर कार्य करती रहेगी। प्रदेश में नए इको टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है ताकि लोग जंगलों से जुड़े, लेकिन प्रकृति का नुकसान न हो, प्रकृति का किसी प्रकार से हानि न हो। वन विभाग को आधुनिक तकनीकी जैसे जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, डॉग स्क्वाड्स और जीपीएस की सुविधा दी जा रही है ताकि वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा के साथ ही उनकी गश्त भी बेहतर ढंग से हो सके। उनको वन विभाग की सुरक्षा करने में किसी प्रकार की अधिक बाधाओं का सामना न करना पड़े, उनको भी सरलता प्राप्त हो। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं ताकि वो जंगलों और की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा में भी सक्रिय भागीदार बन सके। पिछले दिनों फाटो में भी हम गए थे, वहां पर भी बताया गया कि 20 करोड़ से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वहां की हमारी अनेक बहनों ने अपने उत्पाद बेचकर बड़ी उनको रोजगार भी उनको उनके घर के पास प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमने 1 लाख युवाओं को
सीएम यंग इकोप्रेन्योर बनाने की बात कही थी और ये स्कीम आज रंग ला रही है। मुझे बताया गया कि इस स्कीम के तहत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वन्यजीव टूरिज्म आधारित कौशल के कार्यों को एक उद्यम के रूप में परिवर्तित किए जाने की दिशा में काम चल रहा है। इसके साथ ही एक और जहां इको डेवलपमेंट कमेटियों के माध्यम से लोगों को आजीविका के अवसर मिल रहे हैं। कैंटर राइड जैसी पहल से पर्यटन और रोजगार दोनों को बल मिला है। इस सबके साथ साथ आज प्रदेश के प्रत्येक जिले में छात्रों के लिए इको क्लब के जरिए वन्य जीवों से संबंधित शैक्षिक यात्रा के आयोजन भी कराए जा रहे हैं। उनको बहुत नजदीक से व्यवहारिक रूप से वन और वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रदेश में इको टूरिज्म का विस्तार करते हुए बिजरानी, झिरना, ढिकाला जैसे जोन को आधुनिक इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही गर्जिया, काला ढूंगी, फोटो इको जोन जैसे नए क्षेत्रों ने भी हजारों ग्रामीणों को आज रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। हमने कारबेट में आधुनिक रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया, जिसे हम वन्य जीवों का एम्स भी कह सकते हैं। मैं स्वयं वहां पर जाकर देख के आया हूं। जिस प्रकार से लगभग 12 वहां पर टाइगर हैं और 13 लेपर्ड हैं और बहुत आधुनिक उपकरणों के द्वारा वहां उनका स्वास्थ्य को ठीक किया जा रहा है। यहां घायल वन्य जीव इनका उपचार करने की बहुत बेहतरीन सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमने मानव जीव वन्य संघर्ष में दी जाने वाली मुआवजा राशि को भी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्मकाल में हमारे पहाड़ों में वनाग्नि की घटनाएं अधिक होती हैं, जिसका एक बड़ा कारण पिरूल भी है, जिसकी रोकथाम के लिए पिरूल संग्रह दर को बढ़ाने का काम भी हमने किया है, जिसमें स्थानीय लोगों को आय भी प्राप्त हुई है और जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भी बहुत कमी आई है, बहुत न्यूनता उससे हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं बीते कुछ दशकों में भौतिक विकास की दौड़ में हमने जीवन शैली को बदलने का काम किया है। समय के साथ बदलाव आवश्यक है, पर हम ये नहीं भूल सकते कि विकास की दौड़ में यदि हम प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों को पीछे छोड़ देंगे तो हमारा ये विकास अधूरा रह जाएगा और ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, जिसका अभी वन मंत्री जी ने बहुत अच्छे से उल्लेख किया, बहुत विस्तार से बताया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। और हम सबको ये भी सोचना है, आज जब हम इस कार्यक्रम में यहां आए हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में किस प्रकार का पर्यावरण देकर जा रहे हैं, किस प्रकार की प्रकृति देकर जा रहे हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे उनको देकर जा रहे हैं, किस प्रकार हम उनको जल जीवन देकर जा रहे हैं। ये हम लोगों का सच में ये कोई मेरा प्रश्न या वन मंत्री जी का या ये मंच पर बैठे हुए लोगों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। जब हम राज्य की रजत जयंती का ये रजतोत्सव, स्थापना के 25 वर्षों का ये उत्सव मना रहे हैं, जहां हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए आगे की चुनौतियां और आगे के स्वर्णिम भविष्य की रेखा बना रहे हैं, एक विजन प्रस्तुत कर रहे हैं, एक विजन हम उसका संकल्प ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के जीवन का भी, उनके जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प भी हमको लेना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या देने वाले हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भौतिक विकास और पर्यावरण का संतुलन हर हाल में बना रहे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व मंच से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का आह्वान किया है, जो मात्र एक नारा नहीं बल्कि धरती मां को बचाने का एक मंत्र है, जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के माध्यम से आने वाले सभी पर्यटकों से भी यह आह्वान करना चाहता हूं कि जब वो जंगल सफारी या किसी धार्मिक पर्यटन स्थल पर जाए तो वहां पर स्वच्छता का
ध्यान उनके गंभीरता से रहे, वह गंदगी न फैलाए, पॉलिथीन का प्रयोग न करें और हम सभी का ये छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आने वाली पीढ़ियों के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प नहीं संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में आप सभी हमारी सरकार के साथ इसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहेंगे। और वन विभाग के बारे में अगर मैं कहूं तो अनेकों काम जो कार्य पद्धति में लाए गए हैं, जिनके शासनादेश जारी हुए हैं, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2023 में जो राज्य के संरक्षित क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव विहार संरक्षण है, ऐसे सभी क्षेत्रों में एंगलिंग, कैच एंड फिशरी परमिट दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का काम भी हमारी सरकार ने शुरुआत की थी, जिससे आज अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, रोजगार का नया सृजन हुआ है। दिशा विक्रय पर अनुमन्य स्टाम्प शुल्क की अत्यधिक दर उसको भी अधिरोपित किए जाने की संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। राज्य के जो हमारे टाइगर रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है, उनकी सुरक्षा है, उनके द्वारा पालन किए जाने के लिए एक नई एसओपी यह भी लागू की गई है। राज्य में जो मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ एवं मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि की स्थापना भी 2023 में इसी कालखंड में की गई है। प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों में रेवेन्यू शेयरिंग निर्धारित करने के लिए इसकी भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। जो संरक्षित क्षेत्र और उनके बाहर के वन प्रभागों के अंतर्गत जो हमारे पर्यटक भ्रमण पर आते हैं, उनके लिए वन विश्राम भवनों एवं अन्य सुविधाएं हेतु एक किराया भी निर्धारित किया गया था। तो ऐसे अनेक काम, मैं इसको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं वन विभाग के अपने प्रमुख सचिव से हमारे और आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं कि ये जितने शासनादेश पिछले 3-4 सालों में हुए हैं उसको एक बुकलेट बनाकर उसको सर्कुलेट कर दिया जाए, जिससे हमारे सभी लोगों को ये जानकारी हो कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण के संरक्षण में, वनों और उसके संरक्षण के लिए सरकार ने कितने काम किए हैं, कितनी गंभीरता से इस दिशा में प्रयास किया है, ये हमारे जन जन को इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं, चूंकि विधायक जी ने एक यहाँ का जो आवश्यकताएं, यहाँ की जो जरूरतें हैं उसके बारे में मुझे कहा है, तो मैं घोषणा करता हूँ कि ग्राम लेटी, चोपड़ा और रामपुर नए राजस्व ग्रामों में जो मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल और इसका विद्युतीकरण यहाँ पर होना चाहिए, मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर एक किया जाएगा। ग्राम पाटकोट व ग्राम भलोन में सिंचाई एवं पेयजल ट्यूबवेल का निर्माण किया जाएगा। कुमड़िया डाम 1 और 2 मालधन को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। पर्यटन सत्र 2025-26 में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जिप्सी चालकों, महिलाओं को पंजीकरण की कार्रवाई जो गतिमान में है, वर्तमान में शेष आवेदन प्राप्त महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद भी पंजीकरण उनका किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व की जो घोषणा है उसको थोड़ा संशोधित करते हुए नवार वन, यहाँ पर जो नगर वन जो हमारा ये है, इसमें लाइट एंड साउंड शो को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ, जिससे आने वाले लोगों को जो है और यहाँ पर एक अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा लाइट एंड शो मिलेगा। हमारे पर्यटक आएंगे, वन विहार के लिए आएंगे, हमारे आसपास के लोगों को, और उनकी आजीविका आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर प्रकार से उनका भी काम बढ़ेगा। सामुदायिक सोविनियर शॉप का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक बार फिर से मैं आप सभी का उत्तराखंड रजत जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए
आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।